किसी मित्र ने पूछा कि नॉन एक्शन पे कुछ बोलिए। तो नॉन एक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? अकर्ता भाव बोल सकते हैं कि मैं नहीं हूँ करने वाला। तो नॉन एक्शन ये ताओइज़्म में बहुत आता है नॉन एक्शन। और जैसे ताओ ते चिंग में है एक्ट विदाउट एक्शन, ये कई बार आता है। एक्ट विदाउट एक्शन कि मतलब आप काम ऐसे कीजिए जैसे आप कर ही नहीं रहे, अपने आप हो रहा है। एक और कोई ज़ेन सेइंग है कहीं, फ्लोट, डू नॉट स्विम। मतलब तैरो मत, नदी में बस लेटे रहो, नदी अपने आप आपको ले जा रही है सही जगह। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे साइकिल चलाना हम सीखते हैं, तो जब हम काफ़ी एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो अब आप कल्पना कीजिए कि आप मेन रोड पे चला रहे हैं साइकिल, एक और दोस्त भी है साइकिल पे, उसके साथ गपशप भी हो रहा है। कभी वो आपके बगल में चल रहा है जब ट्रैफ़िक कम है, उधर जगह है, कम है जगह तो पीछे हो जाता है, ये सब जैसे अपने आप हो रहा है। और आप ढूँढ भी रहे हैं किसी दुकान को, किसी ने बोला कि भई सेकंड फ्लोर पे आपके बाएँ हाथ की तरफ कोई दुकान है, आप दुकान भी देख रहे हो, आप बातचीत भी कर रहे हो अ, और साइकिल ठीक-ठाक चल रही है। तो वो स्थिति है लगभग कि जैसे अपने आप हो रहा है, नॉन एक्शन। मतलब आपको साइकिल चलाने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, बीच-बीच में शायद आपको पता भी नहीं कि हम साइकिल चला रहे हैं। आप गप्पों में भी खोए हुए हैं, खूब गपशप भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर, आपके हाथ, आपकी इंद्रियाँ सब ठीक-ठाक काम कर रहे हैं। आपको पूरा पता है सड़क पे पीछे से ट्रक आ रहा है, इधर से कोई बस आ रही है, तो जहाँ पे क्रॉस करेंगे वहाँ पे जगह बहुत कम हो जाएगी, तो किस स्पीड से चलना चाहिए इत्यादि। तो लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत में अगर पहली बार आप साइकिल को छू रहे हो, तो किसी मैदान में जाओगे और मैदान में कोई पकड़ा दे आपको, ये लो जी, पहली बार आप छू रहे हो। खाली साइकिल को चलाना मुश्किल हो जाता है। वो साइकिल टेढ़े-टेढ़े जाती है और वह गिर गिर भी जाते हैं कई बार लोग, खाली साइकिल चलाते हुए। तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, तो वहाँ तो स्ट्रगल है ना पहले, शुरू में। तो ये नॉन एक्शन की स्टेट तब आएगी जब पहले हम एक्शन करेंगे सही ढंग से। बहुत ढंग से हम किसी भी चीज़ को जब सीखेंगे, एक स्टेट ऐसी आएगी कि जैसे अपने आप ही हो रहा है। जैसे साइकिल बुनने का उदाहरण ले लीजिए। अब कोई महिला साइकिल बुन सॉरी स्वेटर स्वेटर बुनने का उदाहरण। तो कोई महिला स्वेटर बुन रही है, 4-5 महिलाएँ बैठी हैं, गपशप कर रही हैं। ये जो स्वेटर बुन रही है, इसमें पैटर्न भी है, कोई डिज़ाइन भी है और देख ही नहीं रही उधर। बातचीत हो रही है कि हाँ, बहन जी कि वो अचार मैंने भी बनाया था ना, वो सिरका ज़्यादा पड़ गया और ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन एग्ज़ैक्ट समय पे वो देख लेती है कि ये लाइन अब पूरी हो गई, एक सिलाई खाली हो गई, अब उस फिर जैसे उसको लगाया फिर वो उधर देखती नहीं है। ये इसको कंपेयर कीजिए उस स्टेट से कि कोई सीख रहा है अभी। अभी उसको ये जो नीडल्स हैं, उन पे ये धागे का जो लगाते हैं, जिनको घर बोलते हैं कुछ लोग शुरू में, तो वो भी कैसे करना है वो भी नहीं पता। तो स्ट्रगल है, बहुत ध्यान से देख-देख करके हम सीखते हैं। फिर कैसे बुनना कैसे है, बुनाई सिंपल बुनाई, पैटर्न तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ से शुरुआत करते-करते स्वेटर बुनने वाला इतना एक्सपर्ट हो सकता है
कि अब वो बात भी कर रहा है, उधर देख भी नहीं रहा, पैटर्न सही। मतलब चमत्कार लगेगा उस व्यक्ति को जिसको पता नहीं है कि ऐसी भी स्टेट आती है स्वेटर बुनने में। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उच्च कोटि के जो कलाकार हैं तो सितार पे जैसे रविशंकर जी जैसे, तो सितार पड़ी हुई अगर उसकी ठीक-ठाक ट्यूनिंग है, ट्यून किया हुआ है, ऐसे ही वो कैसा भी हाथ मारेंगे, वो कोई अच्छे सुर ही निकलेंगे, बेसुरा नहीं, अपने आप ऑटोमैटिकली। मेरे ख़्याल से वो आधी नींद में भी अगर उनका हाथ पड़ जाए, किसी इंस्ट्रूमेंट पे, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ट्यून्ड है, तो सही सुर निकलेंगे। और बजाते समय भी ऐसे हो सकता है कि अपने आप ही बज रहा है, जैसे बिस्मिल्लाह खां जैसे उच्च कोटि के जो कलाकार हैं, तो शहनाई बजा रहे हैं और बाद में उनको कोई बोले कि इसी को आप रिपीट कर सकते हो, जो उच्च कोटि के कलाकार वो बोलेंगे वो तो गया। किसी ने पूछा शायद एक बार बिस्मिल्लाह खां जी को कि आपने राग मालकौंस बजाया था फलाँ जगह, उसी को बजा दीजिए। उन्होंने कहा जी वही तो नहीं बजेगा, वो मालकौंस तो वहीं पैदा हुआ और बस वहीं ख़त्म हो गया। अब ये अब बजा दूँगा मालकौंस पर ये दूसरा होगा, वही चीज़ नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली निकलता है, सीधे निकलता है। ऐसे ही कोई उच्च कोटि का सिंगर है, वो नहाते समय कुछ गुनगुना रहा है, वो ऐसा भी राग हो सकता है जो कभी नहीं सीखा अभी उसने, लेकिन वो एकदम सुर में, बेसुरा नहीं निकलेगा, एफर्टलेस जिसको बोलते हैं। ऐसा ही मेडिटेशन में, शुरुआत में तो हम मन को केंद्रित करना, एकाग्र करना सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, एक स्टेट ऐसी आएगी कि आपकी ज़िंदगी मेडिटेशन बन गई। अब आप सिटिंग करोगे तो और डीप जाने के लिए करोगे, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो आप अवेयर भी हो। तो ये है नॉन एक्शन, ये अगर सीख ले इंसान हमारी सभ्यता का हिस्सा हो जाए, तो ज़िंदगी तो बहुत आसान हो जाए। अब बहुत लोग बोलते हैं जी कि सोचना तो पड़ता है। अब आप लेटे हुए हैं, मतलब सोने का समय है, लेट गए आप। अब सोच रहे हैं कोई प्रॉब्लम है, कल के बारे में, कोई प्रोजेक्ट था, कुछ लिखना था, वो पूरा नहीं हुआ। अब कल आपको बॉस बुलाएगा कि जी वो पूरा नहीं क्यों नहीं हुआ, आप बताइए, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या नहीं, ये आप सोच रहे हो इस समय। और नींद नहीं आ रही है, इस थोड़ा चिंता है, स्ट्रेस है। जितना सोच रहे हो उतना स्ट्रेस और बढ़ रहा है। ये सोचने से, इस समय जो आप सोच रहे हो, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? उससे क्या आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है? तो आपकी जो हायर इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है, उससे अगर आप काम लें तो पता चल जाता है यार ये तो बेकार है। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अभी तो मुझे सो जाना चाहिए। ये हो सकता है कि सुबह जल्दी उठ के टाइम मिलेगा तो कुछ उस पे काम कर सकते हैं, पर अभी तो कुछ नहीं। पर हमें आदत पड़ गई और समझ नहीं आता लोगों को कि क्यों ये फालतू है, जो आप सोचते हो ज़्यादातर समय, वो सारी एनर्जी तो चूस रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। जो भी आप सोच रहे हो, मतलब अच्छे काम के लिए सोच रहे हो कि ये करेंगे, वो करेंगे, इस समय थोड़ी कर रहे हो और जब कर रहे हो उस समय सोचने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए मेहमान आने वाले हैं शाम को बहुत महत्वपूर्ण और उनको आप उनके लिए आपको खाना बनाना है, तो क्या बनाएँ? अब आपको चिंता होने लगी कि ये बनाएँ कि वो बनाएँ कि वो बनाएँ। तो ये इस चिंता का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। और जब आप बनाने अगर आप कोई चिंता ना करो कि यार देख लेंगे, जो-जो है कुछ-कुछ सामान ले जाते हैं घर, जो-जो दिमाग में आ रहा है, ले गए। अब जो भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। अब जितना है इससे क्या हो सकता है? अब आपने बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें भी अब सोच की ज़रूरत नहीं है। खाना बनाते समय सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन अपने आप होगा। सारी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। अब हमारी पॉलिटिक्स ले लीजिए आप, पॉलिटिक्स ले लीजिए कि इसमें अगर ऐसे लोग होते जिनको नॉन एक्शन का पता है,
तो ताओइज़्म में बोलते हैं कि राजा उसको होना चाहिए जो बहुत बड़ा संत भी हो। संत ही ऐसा हो सकता है, जिसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी हो गई नॉन एक्शन वाली। वो बड़े-बड़े काम कर देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ ख़ास किया। वो बोलेगा हाँ, किया लेकिन ये तो लगभग अपने आप ही हो गया। ऐसा अगर राजा हो, तो तब नई व्यवस्थाएँ बननी शुरू होंगी और ऐसा राजा इस तंत्र में तो निकल नहीं सकता कि जी अलग-अलग पार्टियाँ हैं और वोट है। भई वोट किसको देना है? संत कौन है? जो संत है वो इलेक्शन में खड़ा क्यों होगा पहले तो? पार्लियामेंट में क्यों जाएगा? आप कल्पना करो जी कि पार्लियामेंट में कोई कोई संत पहुँच गया, वो है हमारा राजा। तो बाकी जितने हैं अगर उनमें से कोई भी उस धारा का नहीं है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं समझेगा। तो लेकिन अगर और भी हैं वहाँ 2-4 और भी हैं, 2 ही 4 भी हैं तो चलेगा। तो तब ये नहीं हो सकता कि सब ये पार्टियाँ हैं, कोई अपोज़िशन है। ये सारे सिस्टम बने हैं आम इंसान के लिए जिसकी एनर्जी बहुत कम है। आम का मतलब आम इंसान मतलब गरीब नहीं मैं बोल रहा हूँ। जिसका ब्रेन व्यवस्थित नहीं है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो भिखारी है, वो तब तक आम इंसान है जब तक कि उसका ब्रेन डिसऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर्ड है तो उसमें टेंशन है, उसमें स्ट्रगल है, उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा है, मैं का भाव। तो नॉन एक्शन को दूसरी दृष्टि से देखें तो अहंकार नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, मेरे से प्रकृति करवा रही है। ये एनर्जी जैसे कि कोई इन्फिनिट एनर्जी का फ़ील्ड है, उससे मैं जुड़ा हूँ, वो करवा रहा है ये सब, मैं नहीं कर रहा। तो इसी को हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि अहंकार नहीं, उस व्यक्ति में ईगो नहीं होगा। अब कल्पना कीजिए अगर हमारी सरकार में कोई राजा है, राजा के साथ जो भी लोग हैं, अहंकार नहीं है उनमें। अहंकार नहीं है, मैं का भाव नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। गरीबी का मतलब कि वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ-कुछ ऐसा करूँ कि कुछ मुनाफ़ा हो जाए। कुछ करोड़ रुपए का, अरबों का, जो भी है, जो घोटाले की बात आती है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जिन लोगों के पास पावर है। तो ऐसा क्यों करेंगे तब? तब नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब इंसान अज्ञानता के कारण, असुरक्षा के कारण, अहंकार के कारण करता है। ये सारे जब एक तरफ हो जाएँगे, तो कोई भी व्यवस्था हो, बहुत डिबेट चलती है, कौन-सा पॉलिटिकल सिस्टम सही है, मोनार्की सही है, मोनार्की बहुत कम जगह बची है अभी, कि डेमोक्रेसी सही है, कि कम्युनिज़्म सही है। भई इनमें से कोई सही नहीं है। सही तब होगा जब नई तरीके की ऐसी सभ्यता बनेगी जिसमें बचपन से ये ट्रेनिंग हो, नॉन एक्शन की, कि भई हर चीज़ निपुणता से सीखनी है तभी नॉन एक्शन हो पाएगा। हर चीज़ बहुत अच्छी तरह सीखनी है, इतनी अच्छी तरह कि जब तुम उसको करो तो तुम्हें लगे ही नहीं मैं कर रहा हूँ, जैसे अपने आप हो रहा है। एक, दूसरी बात मैं का भाव समाप्त हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ ये नहीं। अच्छा, तीसरी बात सुंदरता, ये जो गुण हैं हमारे जो दिव्य गुण हैं, सुंदरता कैसे आए? तो मान लीजिए कि किसी जगह सुंदरता तब आएगी जब कोई जूनियर व्यक्ति है, उसके पास वो स्किल है। वो स्किल का उपयोग आप करने दें तो इस जगह को सुंदर बना सकता है। अब आपको ये फैसला करना है कि उसको बोलें कि ना बोलें, आपको पता चल गया, आप ज़रा बड़े अधिकारी हो उस जगह। अगर आपके अंदर ईगो है कि यार इसको बोलेंगे तो ये तो बहुत अच्छा करने लग जाएगा, कहीं कल के दिन ये ना हो कि जो बॉस बोले कि भाई अब तेरी की क्या ज़रूरत है, उसको बनाते हैं सीनियर। अब आ गया यहाँ मैं आ गया, असुरक्षा आ गई, अहंकार आ गया। तो तब क्या कोशिश होगी कि भाई उसको आगे मत आने दो। तब हम दबा देते हैं कई लोगों को जो टैलेंटेड हैं लेकिन हमसे जूनियर हैं और हम डर के मारे असुरक्षा के कारण उसको आगे नहीं आने देते। आगे नहीं आएँगे तो ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं। सब जगह ऐसा हो रहा है।
तो क्या होना चाहिए? पूरी सभ्यता बदलेगी तब कुछ होगा। कहाँ से शुरुआत होगी? अपने आप से। तो मैं जो बोल रहा हूँ अगर मुझे पता चल गया तो मैं अपने साथ काम करूँ। अगर आपको पता चल गई ये बात आप अपने साथ काम कीजिए। आपके अंदर अगर ये क्वालिटी आ जाए नॉन एक्शन की, उसका आपकी ज़िंदगी पे, आपके परिवार पे, आपके ऑफ़िस पे, आपको जितने जानने वाले हैं उन पर फ़र्क पड़ना शुरू होगा। जैसे कि गंदगी में आपने फूल खिला दिए। अब आप जहाँ-जहाँ जाएँगे, वहाँ-वहाँ आपकी खुशबू बिखरेगी। जैसे कबीर जी बोलते हैं ना कि कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो परफ्यूम बेचने वाला है, उससे आप खरीदो ना खरीदो, उसकी जो खुशबू है आप तक वैसे भी पहुँच जाएगी। तो तरीका तो ये है और बहुत लोग घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में चेंज कैसे आएगा? भई आपके अंदर आया पहले, आप एक की ज़िम्मेदारी लो अपनी, परिवार की भी नहीं, अपनी पत्नी की, अपने बेटे की, उनकी ज़िम्मेदारी अभी मत लो आप, पहले अपनी। आप बदलोगे तो अपने आप आपके इर्द-गिर्द की दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी आपके प्रभाव से। और कम से कम कितना बदला आपके आस-पास, वो भी नहीं है बात, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बहुत ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा, डेथ आएगी, इतनी सी ज़िंदगी है, मरते समय कोई आपको पूछेगा, भई ये आपने इतनी सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि मैं पर्यावरण को भी ठीक करूँगा, मतलब होना चाहिए, कोशिश करेंगे, बोलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करेंगे, तूने यार अपने आप को ठीक किया? कोशिश की? तब पता चलेगा कि यार तो हर एक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी अगर लेने लग जाए तो बस बात हो गई, सब ठीक हो जाएगा। तो हर एक का मतलब मैं अपनी ज़िम्मेदारी, बस। जैसे ही मेरे में चेंज आना शुरू होगा, वैसे ही अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी जहाँ-जहाँ मेरा प्रभाव पड़ना शुरू होगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन अच्छा पड़ेगा। तो ये है कि नॉन एक्शन सीखने के लिए पहले हमें हर चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत दक्षता से, बहुत पराक्रम से सीखना होगा। तभी ये हो पाएगा कि नदी में आप तैर भी नहीं रहे और नदी के ऊपर हैं। जो एक्सपर्ट तैराक है वही फ्लोट कर सकता है। जो बहुत बढ़िया स्विमर है, वही फ्लोट कर सकता है मतलब वो स्विम नहीं कर रहा है अभी नदी के ऊपर है। नदी अपने आप ले जा रही है, ऐसी ज़िंदगी है। आप ज़िंदगी की धारा में समर्पित हो गए और जीवन आपको अपने आप ले जाएगा। स्विमिंग होती है करंट के खिलाफ, नदी कहीं और जा रही है, जब आप उसके खिलाफ चलना शुरू करते हो तभी तो स्विमिंग होगी। उधर ही जाना है तो हाथ पैर मारने की क्या ज़रूरत है? नदी का प्रवाह अपने आप ले जाएगा आपको। तो अभी इस पे इतना ही बोलेंगे और बाद में।